है। इनसाइड ऑफ योर लाइफ, आपके आत्मा में, मन के अंदर क्या है, बंधन बंधा हुआ है, और इस कारण से परमेश्वर की उस आशीषों का आनंद लोग नहीं ले पा रहे हैं। आज आपसे हम बातचीत करेंगे और इस बंधन का नाम है, प्यारे परमेश्वर के लोगों, पहला जो बंधन है वो बंधन है नकारात्मक विचारों का बंधन। कौन सा बंधन बोलेंगे? नकारात्मक विचारों का बंधन। The thoughts of the bondage of negative thoughts। नकारात्मक बंधन के विचारों से लोगों ने क्या कर रखा है? अपने आप को बांध रखा है, उन्हें मालूम नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, वो जब भी किसी चीज को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी जगह को देखते हैं, किसी स्थान को देखते हैं, उनके अंदर क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? एक गलत विचार, एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव विचार उनके अंदर आता है। ये जगह अगर मैंने खरीद ली तो, अगर मैंने जगह ले ली तो इससे नुकसान हो गया तो, अगर मैंने ऐसा कर लिया तो, अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया तो, यानी ऑलवेज दे आर थिंकिंग इनटू द नेगेटिव। वो एक व्यक्ति को देखते हैं, अगर मैंने इसके साथ दोस्ती बढ़ाई है, मेरे नुकसान कारण हुआ तो। आपसे कहना चाहते हैं, आज लोगों ने अपने जीवन को नकारात्मक विचारों से भर लिया है। भाई, लोगों के प्रति, चीजों के प्रति, वस्तु के प्रति लोग क्या है? आज एक नकारात्मक विचारों के बंधन में है, और इस कारण से वो परमेश्वर की भरपूरी का आनंद अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं। आप कहेंगे पास्टर साहब ऐसा मेरे जीवन में तो नहीं है। आपसे कहना चाहते हैं, आज मालूम नहीं है, आज कई लोगों के जीवन में ऐसा ही है। जब भी उनसे किसी अच्छी कोई बात की जाएगी, कोई एक बात की जाएगी, वो क्या करेंगे? उसमें जो 80 अच्छाइयां हैं उनके बारे में बात, किसके बारे में बात करेंगे? वो 20 जो है नकारात्मक बातों के बारे में बातचीत करेंगे। और कई लोग तो ऐसे हैं, वो 80 अच्छाइयों को छोड़कर उन पूरी 20 बुराइयों के इतना पीछे लग जाएंगे, उसी के बारे में घंटों घंटों बातचीत करेंगे। आपसे कहना चाहते हैं, हम इस बंधन से बाहर आए। एक आत्मिक बंधन है, और इस बंधन के कारण से आज लोग परमेश्वर की भरपूरी का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। वो बंधन उनका पीछा करता है, वो विचार उनके अंदर घर कर लेता है। आज लोगों के जीवन में क्या है? आज परिवार में लड़ाई झगड़ा क्यों है? क्योंकि क्या कारण है? पति अपने पत्नी की 100 से आगे ना जाए, है ना, 95 अच्छाइयों के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनके 5 गलतियों के बारे में क्या है? बातचीत कर रहे हैं। पूरे उस दिन ऐसा खाना बनाया था, पूरे उस दिन मुझे ऐसा कहा था, पूरे उस दिन मेरे साथ ऐसा किया था, अरे उस दिन उसने वो कहा था, ठीक है, सॉरी बोल दिया, समझ में नहीं आ रहा अभी क्या है, फिर भी नहीं, वही बात, कुछ भी बात हो, किसी बात को लेकर के। यही सेम भाइयों के साथ भी है। तो भाई सोचते थे हाँ ये बात सही है, पत्नियों के साथ ऐसा नहीं, पतियों के साथ भी ऐसा ही है, कई पतियों के ऐसा ही है। पत्नी की सारी अच्छाई के बीच में उसे बुराई के बारे में आप देखें, उसने 10 बार अच्छी चाय बनाई होगी, अगर एक बार खराब बना दी, उस खराब चाय के बारे में क्या है? सारा ढिंढोरा पीटा जाएगा। हमने उसके उस दिन तूने खराब बनाई, अरे एक दिन बना दी, कोई बात नहीं। आपसे कहना चाहते हैं, ये साधारण बात नहीं है, ये क्या है? इट इज ए बाउंडेज। आपकी लाइफ के अंदर बंधन ने बांध रखा है, और बंधन क्या करता है? हमेशा आपको नेगेटिव चीज की ओर लेकर जाता है। आपसे कहना चाहते हैं, आज यीशु के नाम से अपनी लाइफ से इस बंधन से आजाद हो जाइए, क्योंकि बंधन खतरनाक बंधन है। ये बंधन लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीष का आनंद लेने से रोकता है, परमेश्वर की भरपूरी की आशीष का आनंद लेने से रोकता है। हम प्रभु के वचन में से 1-2 बातें आपको देखेंगे, ताकि आज आपको पता चलेगा हम जो बातचीत कर रहे हैं वो परमेश्वर के वचन से कर रहे हैं। प्रभु के वचन के अंदर एक व्यक्ति है, पहला शमूएल उसके 15वें अध्याय को मेहरबानी से निकाले, पहला शमूएल उसके 15वें अध्याय को निकाले, उसके 17वें वचन को पढ़े। 1 शमूएल चैप्टर 15 वर्स 17 पढ़े, क्या कहता है? शमूएल ने कहा, हाँ जी, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, हाँ, तब तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान न हो गया। बस यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? शाऊल। शाऊल के बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि शाऊल जो तो अपने गोत्र में छोटा था, और इसके बाद के सारे अध्याय, इसके आगे पीछे के वचनों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा शाऊल अपने गोत्र में छोटा था, और उसका गोत्र भी सारे गोत्र में क्या था? छोटा था, यानी बहुत ही छोटा गोत्र का व्यक्ति वो था, छोटे समुदाय से संबंधित रखने वाला व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? इसे छोटी जगह से उठा करके उसे एक बड़े देश इजराइल का क्या बना दिया?
क्या बना दिया? राजा बना दिया। परमेश्वर ने उसे स्थान से उठाकर इसके जीवन के अंदर ऊंचाई के स्थान पर लेकर आया। लेकिन इसकी लाइफ के अंदर एक प्यारे परमेश्वर लोगों एक विचार था, और विचार क्या था? ये हमेशा एक काम का विचार इसमें था, और विचार ये था, इसके अंदर ये विचार खरा हुआ था, ये हमेशा ही लोगों को खुश करना चाहता था। इसके अंदर एक ये नेगेटिव विचारधारा थी। ये विचार से हमेशा कोशिश करता था, अगर लोग मुझसे नाराज हो गए तो क्या होगा, लोग मुझसे दूर चले गए तो क्या होगा, लोग मुझे छोड़कर चले गए तो क्या होगा। इसके जीवन में क्या था? एक विचार था, मुझे लोगों को क्या करना है? प्रसन्न करना है, खुश करना है। इसी विचार के अंदर इसे परमेश्वर ने उठाया, ऊंचाई पर रखा। और जानते क्या हुआ? पढ़े 13 को पढ़े, इसी के पहला शमूएल 13 के 11 को पढ़े, क्या हुआ? पहला शमूएल 13 का 11। हाँ जी, शमूएल ने पूछा, हाँ, तूने क्या किया? तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं, हाँ जी, और तो ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया, और पलिश्ती मिकमास में इकट्ठे हुए हैं, हाँ जी, तब मैंने सोचा कि बस क्या हुआ? ये घटना ये है थी, परमेश्वर के दास शमूएल ने कहा था, ठीक, मैं इस दिन क्या करूंगा? मैं आऊंगा, और तू क्या करना? यू हैव टू वेट माई टाइम, मेरे समय का इंतजार करना, और मैं आऊंगा और मैं होम बलि और मेल बलि को चढ़ाऊंगा। उसने कहा ठीक है, वो इंतजार कर रहा है। बेटा शांत रहिए, क्या हो गया? क्या हुआ? वो इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। इंतजार करते करते इंतजार का टाइम इतना लंबा हो जाता है कि वो सोचता है क्या है? ऐसा लिखा है, लोग क्या करते? शमूएल के पास, वो सिर्फ शाऊल के पास से जाने लग जाते, और उसके अंदर क्या विचार है? उसके अंदर एक ही धारणा है, मुझे लोगों को खुश करना है, मुझे लोगों को प्रसन्न करना है, लोग मुझसे दूर नहीं जाने चाहिए। और ऐसा लिखा है, इसने वो काम कर दिया जो करने के लिए से नहीं ठहराया गया था। और ऐसा लिखा, इसने लेकर क्या किया? इसने लिया उस होम बलि को, उस मेल बलि को इसने चढ़ाया, और जो ही इसने चढ़ाया तो ये क्या हो गया? वहां पर शमूएल आया, उसने कहा ये तूने क्या किया? उसने कहा ये लोग जो थे दूर जा रहे थे। प्यारे परमेश्वर लोगों, ये राजा बन गया। परमेश्वर ने से नीचाई से उठा करके राजा बना दिया। परमेश्वर ने से आशीष दी, परमेश्वर ने से बरकत दी, परमेश्वर के जिम्मे बड़े काम किए। लेकिन अभी भी इसके अंतर्गत क्या कौन से विचार ने इसे कब्जा कर रखा है? मुझे लोगों को खुश करना है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपके मेरे लाइफ में कई बार कई ऐसी नेगेटिव कई ऐसी चीज हमारे जिंदगी अंदर राज करती है जो परमेश्वर की सामर्थ को हमारे जिंदगी में काम करने से रोक देती है। और इसने क्या किया? इसने वो काम किया जो इसे नहीं करना था। और जानते क्या? क्या ऐसा करना चाहता था? ऐसा लिखा है इसी के पहला शमूएल के 13 के 12 को आप पढ़ोगे तो क्या लिखा है? पढ़े। तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में, हाँ जी, मुझ पर अभी आप पड़ेंगे, मुझ पर आप पड़ेंगे। और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, हाँ जी, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी, सुने ध्यान से सुने, अतः मेरी इच्छा ना रहते हुए भी, आपसे कहना चाहते इसके अंदर ये विचार नहीं था, ये नहीं चाहता था। लेकिन इसके जीवन में क्या था? कई बार आप लोग कई बार कहते हैं, ऐसा मेरी इच्छा तो नहीं थी, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता था, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, मैं उसे ये बोलना तो नहीं चाहता था। आपसे कहना चाहते वो कई बार लोग आपको, हमारे अंदर वो नहीं है। शायद शाऊल के अंदर ये विचार नहीं था मैं ऐसा करूं, लेकिन कारण क्या था? लोगों को खुशी करने का कारण से इसने इसके अंदर, इसका मतलब इसके अंदर परमेश्वर ने एक विचार डाला होगा। शायद परमेश्वर से बातचीत करके कह रहा होगा, शाऊल ऐसा मत कर, इट इज नॉट गुड, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये तेरा काम नहीं है। इसके अंदर शायद एक आवाज आ रही होगी, ऐसा लिखा मेरी इच्छा ना होती हुई भी। आपसे कहना चाहता, आप परमेश्वर के जन हैं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं यस आप हैं। आपसे कहना, जब आप परमेश्वर के जन हैं, आप जब भी अपने जीवन में वो काम करेंगे जो परमेश्वर नहीं कहा, और उससे पहले परमेश्वर आपके अंदर एक विचार को डालेगा, ऐसा मत करना। शाऊल के अंदर विचार डाला गया, लेकिन इसमें क्या क्या? इसके अंदर एक विचार हावी हो चुका था। और विचार क्या था? जानते क्या विचार था? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वें अध्याय को अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा प्यारे परमेश्वर वो इसका विचार क्या था।
यहाँ पर भी एक लोगों की भीड़ है। यहाँ लोग प्रभु के यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया जा रहा है, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। और क्या होता है? 12 का 42 पढ़े, 11-12 का 42। तो भी हाँ जी, अधिकारियों में से हाँ, बहुतों ने उस पर विश्वास किया। सुने, यहाँ ऐसा लिखा है यीशु का प्रचार हो रहा है, यीशु के बारे में बोला जा रहा है, और ऐसा लिखा अधिकारियों ने क्या किया? अधिकारियों ने विश्वास किया। उन्होंने मान लिया यीशु जीवित प्रभु है, उन्होंने मान लिया यीशु सामर्थ्य प्रभु है, उन्होंने मान लिया यीशु सामर्थ्य काम करता है। लेकिन हाँ जी, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे। यानी परमेश्वर ऐसा लिखा है, ये भी क्या थे? लोगों को प्रसन्न करने वाले। इनके अंदर में विचार था, शाम में भी विचार था। और इसके 43 को पढ़े, क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा, मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। ध्यान रखना, इस बात को अंडरलाइन कर ले, इस वचन को अंडरलाइन कर ले। आपके मेरे जीवन में ये नहीं होना चाहिए। ऐसा लिखा है, इन लोगों के अंदर क्या था? ऐसा लिखा, ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो मनुष्यों की प्रशंसा परमेश्वर की प्रशंसा से ज्यादा इन्हें क्या अच्छी लगती थी? मनुष्य हमारी प्रशंसा करे, मनुष्य हमारे बारे बोले। साउल के जीवन में क्या थी? ये बीमारी थी, ये विचार उसके जीवन में था, ये नेगेटिव थॉट उसके जीवन में था। और इस विचार ने उसको इतना अधिक ग्रैब कर लिया था, जब वो परमेश्वर की महिमा की बात आई तो भी क्या कर रहा? वो एक ऊंचे पद पे पहुंच जाता है, एक हाई लेवल पहुंच जाता है। फिर भी उसके अंदर क्या विचार है? मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते परमेश्वर को, आपके अंदर कौन सा नेगेटिव विचार जड़ पकड़ रहा है? कौन सी गलत थॉट आपके लाइफ के अंदर एंटर किया है? उसे यीशु के नाम से आज इसी समय निकाल दे, नहीं तो खतरनाक बात हो जाएगी। परमेश्वर के लोगों, वहां शमूएल के बारे में, शाऊल के बारे में ऐसा लिखा है, वो गलती उसकी क्या कर दी गई? क्षमा कर दी। बोले ठीक है, चलेगा। और फिर क्या हुआ? टाइम थोड़ा बीता, थोड़ा समय और बीता, थोड़ा समय बीता, फिर एक टाइम आया, परमेश्वर ने कहा ठीक है शाऊल, मैं तुझे एक मौका और देता हूं। आपसे कहना चाहते हैं, पिछले दिनों में आपने आपके जीवन के द्वारा शायद लोगों की प्रशंसा की होगी, लोगों को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे काम किए होंगे जो आपके मन ने मना किया होगा। परमेश्वर को आपसे कहना चाहते, हमारा परमेश्वर दोबारा मौका देने वाला परमेश्वर है। आपका मेरा परमेश्वर एक और चांस देने वाला हमारा परमेश्वर है। शाऊल को कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुझे एक और मौका देता हूँ, और मैं क्या करूंगा? तो एक बड़ी जाति है जो क्या है? अमालेकी है, और मैं क्या करूंगा? इस अमालेकी जाति पर तुझे जय दिलाऊंगा, तुझे विजय दिलाऊंगा। उस शाऊल जाति का सारा धन दौलत सोना चांदी क्या करूंगा? मैं तुझे दे दूंगा। उस अमालेक के राजा को मैं तेरे वश में कर दूंगा। आपसे कहे, हमारा परमेश्वर एक बार फिर मौका देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक बार फिर मौका देने वाला परमेश्वर है। शाऊल ने कहा यस लॉर्ड, वो अमालेक की जाति इतनी महान जाति, वो अमालेक के लोग तो इतने सूरवीर हैं जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता, वो मुझे उनके सामने विजय देगा। परमेश्वर ने कहा यस, मैं तुझे विजय दूंगा। आज आपसे कहना चाहते, आपके सामने समस्या कितनी बड़ी है, आपके सामने चुनौती कितनी बड़ी है, आपके सामने आपका शत्रु रूपी समस्या कितनी विशालकाय है। आपको कहना चाहते खुशखबरी यह है, परमेश्वर आपको हर एक बात पर विजय दिलाने का वायदा करता है। परमेश्वर आपको हर एक चीज पर जय दिलाने का वायदा करता है। आपकी बीमारी कितनी भी कठिन क्यों हो, अगर आप परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, प्रभु आपको चंगा करने का वायदा करता है। हालेलुया। हमारे भाई सूरज ने यहाँ पर खवाई दी। भाई सूरज को जानते ना? भाई सूरज खड़े हो जाइए, है ना? भाई सूरज ने इन्होंने खवाई दी। क्या खवाई दी इन्होंने? इनके घुटनों में प्रॉब्लम थी। बैठ सकते भाई, थैंक यू। इनके घुटनों के अंदर प्रॉब्लम थी।